बराह रास्त से मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर खातून अव्वल दाता दरबार पनाहगाह में पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर वो तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा ले रही हैं। खातून अव्वल दाता दरबार पहुँची हैं जहाँ पर उन्होंने पनाहगाह का दौरा किया है और इस मौके पर उन्होंने इंतज़ामिया को कुछ हिदायत भी जारी की हैं। और आपको भी बताएं कि इस मौके पर उन्होंने तमाम तर जो अफसरान थे उनको हिदायत भी जारी की हैं। रियासत मदीना की तर्ज पर अवामी फ़लाह के जो मनसूबे शुरू किए गए PTI हुकूमत की जानिब से, उसमें एक अहम मनसूबा है पनाहगाहों का जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया था। खातून अव्वल इस वक्त दाता दरबार पनाहगाह में मौजूद हैं जहाँ पर वो इंतज़ामात का जायज़ा ले रही हैं और उनके साथ उनकी देरीना दोस्त वो भी मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुँची और उन्होंने जो तमाम तर इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया और इससे मुताल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर कुछ वक्त भी गुजारेंगी और जो यहाँ पर लंगर दिया जाता है मुसाफिरों को उसका भी वो मुआयना करेंगी, वो भी वो खा कर देखेंगी। इस वक्त खातून अव्वल दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा कर रही हैं और इस मौके पर उनकी देरीना दोस्त फ़रद शहज़ादी को भी उनके साथ देखा जा सकता है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में खातून अव्वल यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने यहाँ पर पनाहगाह का दौरा किया है। जो यहाँ पर मुसाफिर आते हैं रुकते हैं उनके लिए जो तमाम तर इंतज़ामात, उन्हें जो खाना, उन्हें जो बिस्तर यहाँ पर फराहम किए जाते हैं, उन तमाम तर सहूलियात का उन्होंने इस मौके पर जायज़ा लिया है और कुछ हिदायत भी उन्होंने जारी की हैं। सख्त सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतज़ामात किए गए थे। खातून अव्वल इस वक्त दाता दरबार के करीब पनाहगाह का दौरा कर रही हैं और पनाहगाह में इंतज़ामात का जायज़ा ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ख़ास तौर पर हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ख़िताब में रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, उसी की तर्ज पर ये अवामी फ़लाह के मनसूबे हैं जिनका PTI गवर्नमेंट की जानिब से इफ्तिताह किया गया और शहर के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं और इसके बाद हमने देखा कि पूरे मुल्क में जो पनाहगाहें थी वो कायम की गई, लंगर खाने बनाए गए ताकि कोई भूखा ना सोए और सब के सर पर छत हो। और इसी मंसूबे के पेश नज़र जो तमाम तर यहाँ पर इंतज़ामात थे वो सुबह से ही तश्कील दिए गए थे क्योंकि सुबह से ही इत्तला थी कि खातून अव्वल दाता दरबार पहुँचेंगी। यहाँ पर जो पनाहगाह हैं यहाँ पर वो इंतज़ामात का जायज़ा लेंगी। खातून अव्वल इस वक्त दाता दरबार के करीब पनाहगाह में मौजूद हैं और वो दौरा कर रही हैं। तमाम तर जो सहूलियात यहाँ पर आने वालों को फ़राहम की जाती हैं उनका वो ख़ुद भी मुआयना कर रही हैं। इस मौके पर जो सिक्योरिटी है उसके सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हैं और तमाम तर मामलात पर उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा है। बात कर लेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, खातून अव्वल जायज़ा ले रही हैं तमाम तर इंतज़ामात का? आज बिल्कुल खातून अव्वल ने दाता दरबार के करीब जो पनाहगाह है उसका दौरा किया और वहां पर जो पनाहगाह में जो सहूलतें फराहम की गई हैं उसके हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया। इस मौका पर खातून अव्वल ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पनाहगाहों में जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक जो मुस्तहिक लोग हैं उनको न सिर्फ सहूलत फराहम की जाती है रिहाइश की, बल्कि खाने की सहूलत भी फराहम की जाती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत ये हुकूमत पंजाब ने इक़दाम उठाए और मुख्तलिफ अजला में जो है वो पनाहगाहें कायम की गई। उन्होंने आज दाता दरबार की करीब में जो ये कायम पनाहगाह है वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर सहूलतों के हवाले से जायजा लिया। इंतजामी ऑफिसर्स ने उसको ब्रीफ किया कि जो पनाहगाह में अब तक किस कदर लोग जो है वो रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, उन्हें खाने में किस तरह की सहूलत फराहम की जाती है। तो इस पनाहगाह के हवाले से या दूसरी जो पनाहगाह है उनको वक्तन खुद वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा और दूसरी आला हुकूमती शख्सियात विजिट करती रहती हैं ताकि इस पनाहगाह में जो एक मेयार है सहूलतों की फराहमी का उसको यकीनी बनाया जाए। तो खातून अव्वल का दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पनाहगाह में इस बात का जायजा लिया जाए कि जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिन सहूलतों की और जिस विजन के तहत इन पनाहगाहों को कायम किया है, कहाँ क्या वहाँ पर उसी तरह की सहूलतें और जो इक़दाम है वो उठाए जा रहे हैं या नहीं। बहरहाल आज खातून अव्वल ने खुद यहाँ पर पहुंच कर पनाहगाह में तमाम सहूलतों और जरूरतों के हवाले से चीज़ों का जायजा लिया है। अच्छा, लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, आपके पास क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, खातून अव्वल थोड़ी देर पहले दाता दरबार पनाहगाह के दौरे पर पहुंची हैं और ये उनका अचानक पनाहगाह के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा था, जिसका अंदाजा इस समर से भी लगाया जा सकता है कि जिले इंतजामिया के हुक्काम उनके साथ मौजूद नहीं है, आला हुक्काम उनके साथ मौजूद नहीं है, सिर्फ चंद एक सिक्योरिटी एहलकार और उनका जो ज़ाती स्टाफ है उसके साथ वो इस पनाहगाह पर पहुंची।
अभी तक पनाहगाह के अंदर ही हैं, मुख्तलिफ शोबों का जायजा ले रही हैं और इस दौरान उन्होंने किचन में जाकर जो खाने पीने की अशिया तैयार होती हैं, यहाँ पर खाना तैयार होता है, वहाँ पर इंतजाम का भी जायजा लिया और इंतजामिया से, पनाहगाह दरबार की इंतजामिया से ये इस्तफसार किया कि किस तरह की सहूलियात जो है यहाँ पर फराहम की जा रही हैं और उनमें बेहतरी की मजीद क्या गुंजाइश है। और इसी दौरान उनकी तरफ से यहाँ पर मुकीम अफराद से भी गुफ्तगू की गई और उनसे भी दरियाफ्त किया गया कि आप यहाँ पर जो आपको सहूलियात मिल रही हैं कि आप उनसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। और बेशतर अहबार की तरफ से सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया, जिस पर खातून अव्वल ने भी इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने जो इंतजामिया है उसको हिदायत की कि यहाँ पर अगर इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है तो किसी तरह की भी मदद की जरूरत हो तो वो इस हवाले से हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अभी वो मजीद शोबों का भी दौरा कर रही हैं और जिस दौरान वो मुसलसल यहाँ पर मुकीम लोगों से इस्तफसार करती जा रही हैं और उनसे सहूलियात का पूछती जा रही हैं। खाने के म्यार के हवाले से भी उन्होंने दरियाफ्त किया है यहाँ मुकीम लोगों से। और जब वो यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर आने वाले जो लोग थे वो कितार बनाए, कुछ लोग खाना हासिल कर रहे थे, कुछ लोग पनाहगाह के अंदर जाने के लिए कतार में मौजूद थे। और इस दौरान अहम बात ये भी है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि आपसे थोड़ी देर के बाद खातून अव्वल यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। और जितने भी यहाँ की इंतजामिया से इस्तफसार किया तो किसी के इल्म में नहीं था। उनकी तरफ से इस बात से लाइल्मी का इजहार किया गया कि हमें कोई जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर आ रही हैं या नहीं आ रही। और इसी दौरान खातून अव्वल यहाँ पर पहुँच गई और बगैर इंतजामिया के किसी भी ऑफिस में जाए उन्होंने सीधे मुख्तलिफ शोबों का रुख किया। सबसे पहले किचन का रुख किया, उसके बाद उन्होंने दूसरे शोबे जो हैं उनका रुख किया और उसके बाद लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखा। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर अभी तक वो अंदर मौजूद है, जिसके बाद जब तमाम उनका मुआयना मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद वो यहाँ से रवानगी इख्तियार करेंगी। जी सुहेल, जिस तरह से आपने बताया कि ये प्लान नहीं था, अचानक दौरा था, तो अब तो खासा वक्त गुजर चुका है उन्हें यहाँ पर, उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया है, तो कोई क्या फुर्ती दिखाते हुए हुकूमती ओहदेदार, इंतजामी अफसर यहाँ पर पहुँचा इत्तला पाकर? नहीं, ये काबिल जिक्र अमर है जी कि अभी तक यहाँ पर मतलब हमने किसी को नहीं देखा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी यहाँ पर, हत्ता कि वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो जिस तरह मैंने बताया कि जो आला हुक्काम है, दीगर आला हुक्काम, उनमें से भी हमें कोई नजर नहीं आया। सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो ट्रैफिक पूरी तरह से रवा थी, बल्कि इसके सामने ट्रैफिक जैम भी दिखाई दे रहा था। और इससे बाहर ये महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ पर किसी के आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और जब पनाहगाह की इंतजामिया से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनकी तरफ से भी लाइल्मी का इजहार किया गया। किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर देखने में नहीं आया। बिल्कुल एक लम्हे के लिए ट्रैफिक जो है वो नहीं रोकी गई। और जिस तरह मैं पहले भी ये बयान कर चुका कि यहाँ पर जो बिल्कुल तमाम मामूल की कार्रवाइयाँ थी वो चल रही थी। लोग अंदर जा रहे थे जिन्होंने यहाँ पर रात को स्टे करना है, एक किताब में खड़े लोग जो हैं वो खाना हासिल कर रहे थे। और इसी दौरान खातून अव्वल जो यहाँ पर पहुंची तो यहाँ जो इंतजामी अहलकार मौजूद थे, जो खुद पनाहगाह के अहलकार थे, उनकी तरफ से भी काफी हैरत का इजहार किया गया कि उनके इल्म में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि खातून अव्वल यहाँ के दौरे पर पहुंचने वाली हैं। और ये मुकम्मल तौर पर बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि ये एक सरप्राइज विजिट है, जिसका मकसद यही है कि यहाँ पर जो सहूलियात है उनका अचानक से जायजा लिया जाए और जो एक विजन है वजीर आजम का पनाहगाहों के हवाले से देखा जाए कि उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। काबिल जिक्र बात यह भी है कि उनके प्रोग्राम का इल्म ना होने के बावजूद पनाहगाह के अंदर जो इंतजामात दिखाई दिए थे सफाई के, वो काफी अच्छे थे। मतलब पनाहगाह के अंदर कहीं पर कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। टर्न बाय टर्न लोग आ रहे थे, उनकी चेकिंग की जा रही थी, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। और जिन लोगों को सिर्फ खाना दरकार था उनको उनमें खाना तकसीम किया जा रहा था। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई और यहाँ पर मौजूद लोगों से उन्होंने नहीं पूछा, बल्कि सीधी वो अंदर दाखिल हो गई पनाहगाह के। और वहां पर जाकर उन्होंने
सीधे मुख्तलिफ शोबों का रुख किया। किसी तरह की कोई ब्रीफिंग उन्होंने नहीं ली। जो इंतजामी हुक्काम है उनके दफ्तर में नहीं गई ताकि पहले उनसे ये पूछा जा सके, उनसे ब्रीफिंग ली जा सके। बिल्कुल भी नहीं। वो किचन का उन्होंने रुख किया, किचन के बाद दूसरे शोबों में गई। ठीक है, बगैर प्रोटोकॉल के वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनका अचानक दौरा था। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे।